हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आइए इन सभी को पढ़ लीजिएगा और इन सभी के जो आंसर है आपको गाइड में मिल जाएंगे, और अगर ना मिले तो कमेंट्स में बताइएगा, हम इनके आंसर भी एक एक करके डाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है इन प्रश्नों को बता देते हैं। इन प्रश्नों का अगर आपके पास आंसर है तो इन सभी को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो पहला प्रश्न क्या है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख चरण कौन कौन से थे। तो कोई चार चरण हमको लिखना है। ठीक है, तो ये लिख लेंगे। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का क्या प्रभाव पड़ा, ये लिख लेना है और इनको याद भी करना है। ठीक है, महत्वपूर्ण होंगे जो कि पूछे जा सकते हैं। असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या अंतर था, ये कर लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के योगदान पर प्रकाश डालिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के कारण और परिणाम लिखिए। इसके बाद भूगोल से है, तो भूगोल से आएगा भारत में प्रमुख कृषि फसलों के नाम लिखिए और उनमें से 2 उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां बताइए। भारत में औद्योगिकरण की क्या आवश्यकता है। जल संसाधन क्या महत्व है तथा जल संरक्षण के कुछ उपाय बताइए। भारत में परिवहन के विभिन्न साधनों की तुलना कीजिए। खनिज संसाधनों के प्रकार और उनके प्रयोग लिखिए। ठीक है, इसके बाद राजनीति से कुछ प्रश्न बनते हैं जो कि लोकतंत्र और तानाशाही में क्या अंतर है। संघीय व्यवस्था क्या होती है, भारत में संघीय व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। ठीक है, इसके बाद दलगत प्रणाली के प्रकार और भारत में प्रचलित दलगत प्रणाली की विशेषता बताइए। इसके बाद लोकतांत्रिक सरकार में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों आवश्यक होती है, एक ये प्रश्न है। विधायिका और कार्यपालिका में क्या अंतर है। अर्थशास्त्र आर्थिक विकास के ये अर्थशास्त्र से है या हमारी जो आर्थिक विकास वाली पुस्तक है उससे आए हुए हैं कुछ प्रश्न। विकास के संकेतकों को समझाइए और उनकी महत्ता बताइए। ठीक है, और फिर है संगठित और असंगठित क्षेत्रों का क्या अंतर है। गरीबी के मुख्य कारणों से दूर करने के उपाय लिखिए। ठीक है, आप ये भी अपने मन से लिख सकते हैं, है ना। और वैश्वीकरण उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये प्रश्न हो जाएगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में क्या अंतर है, तो एक ये प्रश्न हो गया है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जैसे कि सतत विकास क्या है, जिसके 4 महत्व लिखिए। ठीक है, प्रकाश डालिए, ऐसा प्रश्न आ जाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण और प्रभाव लिखिए। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का भारत समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में आ सकते हैं, इनकी संभावनाएं भी हो सकती है ज़्यादा आने की। ठीक है, तो इन सभी को एक बार ज़रूर पढ़ लें। इन सभी को प्रश्नों को एक बार ध्यान से देख लीजिए और इन सभी प्रश्नों के आंसर लिख लीजिए और इन सभी को भी पढ़ना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।